नून लीग वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी पॉलिसी में गालम गलोच है। यानी नून लीग में आप देखें, जो आदमी जितना बदजबान और बदतमीज होगा उसको उतना अच्छा ओहदा मिलता है, वो उतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। जो आदमी जैसी बेशर्मी कर सकता है उतना ज्यादा उसको इख्तियार मिलता है। बाकी जमातों में लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हैं जो इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं, जाती जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वैसे भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उनको ओन नहीं करती। यानी पीटीआई के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं जो ऐसी बात करते हैं जो इखलाकी नुक्ता नजर से गलत है। इसी तरह पीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के, हर जगह पे हैं। लेकिन जहां जहां पे ऐसे सपोर्टर्स हैं, तरीके बैक वालों के भी हैं, सबके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नून लीग के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे घटिया और जूमानी और बदतरीन जुमले कसने वाले और जाती जिंदगियों में घुसने वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई उन्हें ओन नहीं करता। नून लीग ओन करती है। यानी जितनी गंदी और गलीज गाली देने वाला अकाउंट होगा ना, उसके फॉलोअर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको नून लीग की क़यादत मिलेगी, खासतौर पे मरियम नवाज। वो एक बहुत ही घटिया और गलीज गालियां देने वाला आदमी आता है, ये नून लीग की क़यादत उसका इस्तकबाल करती है, उसको प्रोटोकॉल देती है। अभी एक और घटिया गालियां देने वाला आदमी आता है तो उसके लिए तकारीब मुनक्कद की जाती है। यानी आपको इमरान खान किसी एक ऐसे आदमी को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी आपको ऐसे लोगों को फॉलो करती हुई नजर नहीं आएगी जो गालम गलोच करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे दूसरी तरफ पीएमएलएन को, तो ये सब लोग पॉलिसी के तहत उन अकाउंट्स को, उन लोगों को फॉलो करते हैं जो गंदी गालियां देते हैं। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो या इमरान खान, उन्होंने नौजवानों को सवाल करना सिखाया। उन्होंने नौजवानों को बताया कि जनाब आप सवाल करें, आप इनसे जवाब मांगें, आप आर्गूमेंट करें। इसी आर्गूमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आज शामिल है, पीएमएलएन है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे मेन इसका कैरेक्टर है, ये सारे ये समझते हैं कि नौजवान जब सवाल करता है तो वो बदतमीजी है, ये हमसे सवाल कैसे कर सकता है। इंडिया में नौजवान सवाल उठा रहे हैं। आपको मैं इंडिया में बड़ी मजेदार आपको मैं किस्सा बताता हूं। इंडिया के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने 15 मई को, यानी अब से एक हफ्ता पहले, उन्होंने अदालत में एक प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने कुछ रिमार्क्स दे दिए। वो रिमार्क्स क्या है मैं आपको बताता हूं। देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, कि यहां कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं। ये कॉकरोच आप जानते हैं ना, वो लाल बेग जिसे कहते हैं, ये उसके बारे में उन्होंने कहा यहां पे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह है और उन्हें नौकरियां नहीं मिलती या उन्हें कोई जगह नहीं मिलती किसी प्रोफेशन के अंदर। तो उनमें से कुछ जो है वो मीडिया में चले जाते हैं, कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, कुछ जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट बन जाते हैं या दीगर चीजों में एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबके ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं। यानी नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब किया चीफ जस्टिस ने। तो रद्दअमल के तौर पर, इस ताने के रद्दअमल के तौर पर, वहां इंडिया के नौजवानों ने काकरोच पार्टी अनाउंस कर दी और नाम रखा पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी। अब तक लगभग उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं और जो डाटा सामने आ रहा है आप हैरान हो जाएंगे। इसी ताने को हथियार बनाते हुए इंडियन नौजवानों ने 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इकट्ठे कर दिए हैं। लगभग 1 करोड़ लोग उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए हैं। ये एक नौजवान है अभिजीत दीपक, ये 30 साल इसकी उम्र है। इसने इसको शुरू कर दिया फौरी तौर पे और नौजवानों को कॉकरोच कहा कि वो कुछ कर नहीं पाते। तो उसके बाद कॉकरोचों ने भारत पे हमला कर दिया। अब नौजवान डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब पिछले 10-12 साल में हमें क्या मिला। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसीज गलत हैं, नौजवानों को नौकरियां और बेहतर मुस्तकबिल नहीं मिल रहा, दुनिया नौजवानों को इस्तेमाल कर रही है और इंडिया नौजवानों को स्पॉइल कर रहा है। तो नौजवान बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया में भी खड़े हुए। इससे पहले बांग्लादेश में हमने देखा, नेपाल में हमने देखा कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ नौजवान खड़े होते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हकायक उनके सामने अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बुरा किसने किया और पाकिस्तान का मफाद किसके साथ है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान के नौजवानों के साथ है। पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान की अवाम के फैसले में है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में जो करती रही है या जो कर रही है, इसके साथ पाकिस्तान का मफाद नहीं है। पाकिस्तान लगातार नीचे गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों की वजह से।